कानून इतना घटिया है कि उसी कानून को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसका अलग मतलब निकालता है, हाई कोर्ट का जज उसका अलग मतलब निकालता है, सुप्रीम कोर्ट का जज उसका अलग मतलब निकालता है। इतना घटिया कानून अंग्रेजों ने तो जानबूझ के बनाया था अपने लिए, क्योंकि जज भी उनके होते थे, वकील भी उनके होते थे, कोर्ट भी उनकी होती थी। तो वो चाहते थे कि जज को इतना हम पावर दे के रखें कि जिसको मन चाहे सजा दे दें, जिसको मन चाहे छोड़ दें। भाई उस समय भी आप देखो ना, यही कानून का तो था कि इसी कानून के द्वारा किसी को आजीवन कारावास मिलता था, काला पानी मिलती थी, और इसी कानून के द्वारा नेहरू जी को बाकायदा जेल में विशेष सुविधा मिली थी, वहां उनको बेड वेड मिला हुआ था, वो बैठ के किताब लिखते थे। यही कानून तो था अंग्रेजों का। 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, यही 3 कानून उस समय भी थे। इन्हीं 3 कानूनों के द्वारा वीर सावरकर को काला पानी हो गया, और इन्हीं कानूनों के द्वारा नेहरू जी को जेल हुई, तो जेल में विशेष उनको व्यवस्था मिली, वहां बैठ के वो किताब लिखते थे, गांधी जी किताब लिखते थे। तो कानून वही चल रहा है, जिसको जज चाहे उसको काला पानी दे दे, आज तो काला पानी नहीं है, मतलब बेल दे दे, और जिसको चाहे तो उसको जेल में भेज दे। जितेंद्र नारायण त्यागी को 3 महीने बाद बेल मिली, और वो भी 3 महीने के लिए इंटरिम बेल मिली, 3 महीने बाद। वहीं देखिए जुबैर का सारा मामला भी ट्रांसफर हो गया। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये ठीक है ट्रांसफर होना चाहिए, अलग अलग क्यों करना, एक जगह चले, अगर मान लीजिए एक जैसा अपराध है तो एक ही जगह पुलिस उसकी जांच करे तो अच्छा है, ये होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला सबके लिए होना चाहिए। ये फॉर्मूला जुबैर के लिए होना चाहिए तो जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए भी होना चाहिए, वो फॉर्मूला फिर नूपुर शर्मा के लिए भी होना चाहिए। अगर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, नूपुर शर्मा के खिलाफ, तो फिर नूपुर शर्मा को सजा होनी चाहिए, तो उससे पहले तस्लीम रहमानी को होनी चाहिए, जिसने उकसाया, जिसने बार बार शिवलिंग को फवारा कहा, फिर उसके खिलाफ भी होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, केवल समस्याओं पे लगे रहेंगे तो समस्याएं खत्म नहीं होगी। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है, घटिया कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने पहले भी कहा था, आप लोग फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए। देखिए ट्विटर पे आपके कितने फॉलोअर हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाह के भी अपने ट्विटर के फॉलोअर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फेसबुक आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर फेसबुक 5,000 लोगों की फैसिलिटी दे रहा है फ्रेंड बनाने की, तो आप 5,000 फ्रेंड बनाइए। उसमें जो आपको ठीक नहीं लगे बाद में उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, एक बार बना लीजिए। और बनाते समय जाति धर्म भाषा मत देखिए, सबको बनाइए। आप यूपी के रहने वाले हैं तो तमिलनाडु वाले को भी अपना फ्रेंड बनाइए, राजस्थान वाले को भी बनाइए, बंगाल वाले को भी बनाइए, सबको बनाइए, जो आपको सामने दिखता जाए उसको फ्रेंड बनाते जाइए। एक बार 5,000 बना लीजिए, जो उसमें ज्यादा इधर उधर बदमाशी करे उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, फिर किसी दूसरे को जोड़ लीजिएगा, कोई और ब्लॉक कर लीजिएगा, दूसरे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक बार अगर हम जितने सब लोग 5-5 हजार फ्रेंड बनाते जाएं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास कम से कम 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे, एक्टिव लोग हो जाएंगे। एक्टिव लोग 1 करोड़ एक्टिव लोग हो गए, अगर सबने 5-5 हजार बना लिया तो एक बड़ा काम हो सकता है कि हमारा हम जो बात कह रहे हैं वो पूरे देश में जा सकती है, हर भाषा के लोगों तक पहुंच सकती है, हर जगह पहुंच सकती है। और जो चर्चा हम आज कर रहे हैं आपसे यहाँ पे, इस पे पूरे देश के गली मोहल्ले में चर्चा शुरू हो जाएगी, सड़क सड़क पे, मोहल्ले में, स्कूल में, हॉस्पिटल में। कोई नर्स भी इसको सुनेगी तो अपने आप नर्सों के बीच में चर्चा करेंगे, डॉक्टर सुनेंगे, डॉक्टर के बीच में चर्चा करेंगे, टीचर सुनेंगे, टीचर आपस में चर्चा करेंगे, एडवोकेट सुनेंगे, एडवोकेट। भाई अच्छी बात की चर्चा होना जरूरी है, इसका तभी समाधान आएगा। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो मेरा जो फेसबुक पेज का लिंक है उसको अपने पेज पे शेयर कर दीजिए। अगर वो लोग आपके जो फ्रेंड हैं, आपने तो आप हमसे कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड भी सीधे हमारे फेसबुक पे पेज पे कनेक्ट रहेंगे तो शाम को लाइव में या किसी ऐसे समय में कम से कम सीधे सीधे हम लोग डायरेक्ट हो जाया करेंगे। तीसरा, मुझे तो, मैं नहीं चाहता ये यूट्यूब पे हमारे 10 लाख लोग 20 लाख हो, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब से कोई ऐड भी नहीं आ रहा है, कोई पैसा भी नहीं, मुझे मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है।
पैसा मुझे कमाना होता तो सुप्रीम कोर्ट में भगवान की कृपा से प्राइवेट केसेस से मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, अच्छी गाड़ी में चल सकता हूँ, बड़ा मकान खरीद सकता हूँ, अपने परिवार को लेके मैं भी साल में 2 बार विदेश घूम सकता हूँ। लेकिन वो सब मैंने किया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला टाइम खतरा है, जो PFI का मिशन गजवा हिंद 2047 उसका जो प्लान है वो प्लान सफल ना हो पाए, इसलिए मैंने सारा काम छोड़ रखा है। लेकिन वो काम केवल सोशल मीडिया में वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम लिखने से PFI का प्लान कमजोर नहीं होगा। PFI जिस तरीके से जमीनी स्तर पे काम कर रहा है उसी हमें जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पे काम सीधे सीधे क्या है, 1947 के पहले के कानून खत्म हो जाए, विदेशों में जो आज की डेट में अच्छे कानून हैं वो लागू हो जाए, भ्रष्टाचार हवाला के खिलाफ कठोर कानून बन जाए, विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बन जाए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बन जाए, समान शिक्षा लागू, मदरसा बंद हो जाए, समान शिक्षा लागू हो जाए। ये कुछ करने हैं। लेकिन वो मुहिम तभी रंग लाएगी जब हमारे पास कम से कम देश भर में 1 करोड़ लोगों की एक स्ट्रेंथ होगी। अब ये लाइव हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, सब देख रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे, सरकार की एजेंसियां भी सुन रही होंगी, कुछ LIU के लोग भी होंगे, कुछ IB के लोग भी होंगे, सुन रहे होंगे, और उनको सुनना भी चाहिए। हम जो कह रहे हैं कोई हम चोरी छिपे वाली बात तो नहीं कर रहे। जैसे ही लोग पता चलेगा कि भाई फला दिन 1 करोड़ लोग सड़क पर उतरने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कानून बनने शुरू हो जाएंगे, और नहीं तो संसद में चर्चा भी नहीं होगी।